अहमदाबाद के विमान हादसे से भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर लोगों को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था। चंद सेकंडों में कई लोगों की चीखें मची थी। अब लगातार इस हादसे में नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान की इस त्रासदी में अब तक लगभग 270 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें अधिकांश की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। शनिवार तक 15 मृतकों के डीएनए सैंपल मैच हुए हैं, जिसके बाद 3 अवशेषों को परिवारों को हैंडओवर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। घटना के बाद से है अभी तक मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। शनिवार को घटनास्थल से एक शव निकाला गया, जिसे डीएनए जांच के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया था। बहरहाल डीएनए जांच को लेकर डॉक्टर ने क्या जानकारी दी है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। सुरेश पटेल है, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, बीजी मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद। हमारा स्टाफ का जो बुलेटिन था उसमें हमने आपको बताया था कि पेशेंट के डीएनए के मैच हो गए। तब तक के लिए हमारे पास जो गिनती थी वो 11 की थी। 11 के बाद दूसरे 4 और पेशेंट्स के डीएनए मैच हो गए। सब मिला के अभी हमारी कंडीशन 15 पेशेंट का डीएनए मैच हो गया। दिस इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव टू ऑफर। कल और सारे रिजल्ट आएंगे, उसके बाद सब डेड बॉडी का डिलीवरी करना शुरू करेंगे। शुरू ही है, अभी तक तीन पेशेंट्स के बॉडी डिलीवर कर दिए गए हैं। अदर्स आर वेटिंग फॉर देयर पेशेंट रिलेटेड टू फाइंड आउट। दूसरी तरफ हादसे की जांच की जिम्मेदारी एएआईबी को सौंपी गई है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत यह एजेंसी विमान दुर्घटनाओं की जांच करती है। एजेंसी ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड यानी कि ब्लैक बॉक्स को बरामद किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का भी गठन किया है, जिसमें विमानन विशेषज्ञों, तकनीकी सलाहकारों और डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समिति को 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। इस हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को फ्लीट में चल रहे ड्रीमलाइनर विमानों की विशेष जांच करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ विमान हादसे की जांच भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की एजेंसियां भी मिलकर कर रही हैं। हादसा भारत में हुआ है, इसलिए डीजीसीए और एएआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी जांच करेगा। हादसा बोइंग विमान के साथ हुआ है। बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है। ऐसे में इसकी जांच अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी करेगा। वहीं हादसे में हुई भारी जनहानि के कारण कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अब तक 270 शव लाए जा चुके हैं। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में मृतकों के डीएनए जांच की प्रक्रिया तेज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी शवों से डीएनए सैंपल लिए गए। अब तक कुल 240 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 9 शवों की पहचान डीएनए मैचिंग के जरिए हो चुकी है। जो भी परिजन अपने मृतक सदस्य का डीएनए सैंपल अस्पताल को दे चुके हैं, उन्हें मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। विमान हादसे को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी कहानियां सुनना बहुत कष्टदायक है। हमने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों के परिवारों की हर संभव मदद करें। भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बड़ी घोषणा की है। इस बीच एयर इंडिया ने कहा है कि वह मृतकों के परिजनों और घायलों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के अलावा 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। बता दें कि गुरुवार 12 जून को दोपहर में अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एयर इंडिया का एक विमान AI 171 हादसे का शिकार हो गया था। ये विमान रिहायशी इलाकों में मौजूद एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिरा था, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।